आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक असहयोग आंदोलन। क्या? असहयोग आंदोलन। सबसे पहले असहयोग आंदोलन के बारे में जानिए कि असहयोग आंदोलन चलाया क्यों गया था, और उससे पहले जानिए कि असहयोग आंदोलन का मतलब क्या होता है। आंदोलन का मतलब तो समझ रहे, यहाँ असहयोग का मतलब समझना। तो असहयोग का जस्ट अपोजिट यदि आप समझ जाइएगा तो इसका भी मतलब समझ जाइएगा। असहयोग का मतलब होता उल्टा होता सहयोग। असहयोग हम लोग भली बात ही जानते हैं किसको कहते हैं, कि सहयोग उसको कहते हैं किसी चीज को किसी चीज में मदद करना, है ना, किसी काम में किसी को हाथ बटा देना, है ना, इसको कहते हैं। लेकिन यहाँ पे असहयोग का मतलब है, सुनिएगा, असहयोग, सहयोग का न, सहयोग का भाव न रखना। असहयोग का मतलब होता है सहयोग का भाव न रखना, अर्थात विचार न रखना, यानी कि मन में यह सोचना कि किसी की कोई मदद नहीं करना। ऐसा भाव यदि हमारे मन में है तो समझिए हमारे मन में कौन सा भाव जगा हुआ? असहयोग का, कि हम उसका सहयोग नहीं करेंगे। ठीक है। या साथ न देना, साथ मिलकर काम न करना। इसका एक अर्थ यह भी हो सकता है, साथ न देना या साथ मिलकर काम न करना। या सरकारी कानून का शासन में सहयोग न करना, या सरकार कोई कानून बनाता है उस कानून में सहयोग न करना। ठीक है, उसको हम कह सकते हैं असहयोग। क्या कहेंगे? असहयोग। और गांधी जी कहे हुए थे कि जब तक हम असहयोग करेंगे, करना शुरू करेंगे ब्रिटिश के साथ, तो उनका मानना था यदि हम ऐसा करेंगे ना तो वो मजबूर होकर के, मजबूरन वो सोचेंगे कि यहाँ के जनता, यहाँ के लोग हमारी किसी भी काम में क्या न करते हैं? सहयोग नहीं करते हैं, है ना, हर काम में क्या करते हैं? विरोध करते हैं। तो वो ये अपने देश छोड़कर क्या करेगा? चले जाएंगे। महात्मा गांधी ये सोच करके ये आंदोलन चला। महात्मा गांधी के ऐसा सोचना, क्या सोचना था महात्मा गांधी का? महात्मा गांधी सोचते थे कि यदि असहयोग आंदोलन चलाया जाए जिसमें बढ़ चढ़ करके भारत के जनता या भारत के लोग विरोध करेगा, उसके किसी भी सामान को नहीं अपनाएगा, किसी भी काम में, किसी भी चीज में क्या करेगा? उसका सहयोग न करेगा। इससे क्या होगा? हस्तोत्साहित होकर के अंग्रेज क्या होगा? अपने आप कहाँ चला जाएगा? भारत छोड़ करके चला जाएगा। ठीक है। अब जानिए, इतना जानने का मतलब अब आता है कि असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया। 1 अगस्त 1920 को अब जानिए कि असहयोग आंदोलन शुरू किया, कारण भी जानना है। हम असहयोग का मतलब समझ गए, अब महात्मा गांधी क्या सोचकर ये लगाए हुए थे ये भी जान गए, है ना। अब ये जानिए कि क्या कारण रहा होगा कि असहयोग आंदोलन भारत में चलाना पड़ा। कोई ना कोई तो मतलब होगा, कोई ना कोई तो कारण होगा। अब बिना कारण को कोई आंदोलन नहीं चला सकता है कोई भी नेता, है ना, या कोई भी देश के जो नेता होते हैं कभी भी बिना कारण के कोई आंदोलन खड़ा नहीं करते। तो यहाँ आंदोलन खड़ा करने के कई कारण थे। ठीक है, कुछ कारण यहाँ पे लिखा गया है, कुछ कारण की बात होगा, समझ जाइएगा। ठीक है। कहा जाता है कि पहले विश्व युद्ध के बाद, पहला विश्व युद्ध जब चल रहा था, पहले विश्व युद्ध के बाद भारत का आर्थिक स्थिति का डगमगाना, जिससे भारत के जनता का काफी परेशान होना, लेकिन ब्रिटिश सरकार द्वारा इसके समाधान हेतु कोई कदम न उठाना। ठीक है। और जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया तो भारत का आर्थिक स्थिति डगमगाने लगा। आर्थिक स्थिति, भारत में महंगाई चरम सीमा पर चला गया, महंगाई चरम सीमा पर चला गया, जिससे आम पब्लिक जो थे, आम जनता जो थे, वो क्या हो गया? थोड़ा सा परेशान होने लगा महंगाई के कारण। अब दूसरा विश्व युद्ध था, है ना, इससे इसका आर्थिक स्थिति और डगमगा हुआ था। लेकिन ब्रिटिश सरकार जो थे इसमें कोई ठोस कदम नहीं उठाया, है ना, किसी प्रकार के कोई रुचि ही नहीं दिखाया कि जनता आर्थिक स्थिति से जनता क्या है? तबाह है, उसको थोड़ा कम किया जाए, महंगाई कम किया जाए। इस सब पर क्या किया? वो ध्यान नहीं दिया, जिससे जनता क्या हो गया? थोड़ा सा नाराज हुआ। किससे? ब्रिटिश सरकार से नाराज हुआ। अब नाराज हो गया। अब दूसरा कारण क्या था कि पहले विश्व युद्ध के दौरान भारत का सहयोग प्राप्त करने के लिए झूठा वादा करना और बाद में मुकर जाना। एक तो आर्थिक स्थिति डगमगा गया, और उसने प्रथम विश्व युद्ध जब हो रहा था, पहला विश्व युद्ध, उसने भारत का सहयोग लेने के लिए झूठा वादा कर दिया कि तो बाद में जब युद्ध समाप्त हो गया तो उसके बाद वो मुकर गया। कौन मुकर गया? ब्रिटिश सरकार। महात्मा गांधी को भी लगा कि साला मुकर गया, है ना। जब मुकर गया तो महात्मा गांधी कहे थे, एक शब्द कहे थे, मांगे थे रोटी मिला पत्थर। तीसरा जान लीजिए, तीसरा कारण क्या था?
जालियांवाला बाग हत्याकांड, जानता है ना जालियांवाला बाग हत्याकांड? जनरल डायर जो था भरी सभा में, जनसभा जब चल रहा था अमृतसर में, पंजाब में पड़ता है, वहाँ पे एक बाग था जालियांवाला बाग, ठीक है। उसी में एक बहुत सभा चल रहा था, बहुत सारे लोग थे, लगभग 20 से 22 हजार लोग वहाँ पे उपस्थित था। और उस समय वहाँ कर्फ्यू लगा हुआ था, सैनिक शासन चल रहा था, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, लेकिन वो सभा चोरी छुप के सभा चल रहा था जालियांवाला बाग में। तो वहाँ पे जनरल डायर जो था पहुँच करके लगभग 100 गो सैनिक लेकर, 100 गो, ठीक है, सैनिक लेकर चारों तरफ से, चार दीवारी को चारों तरफ से घेर करके गोली चलाने का क्या कर दिया था, आदेश दे दिया। अनाधुन फायरिंग हो, लगभग 1650 राउंड गोलियां चली थी। कितना? 1650, है ना। भगदड़ मच गया, बहुत लोग ऐसे थे कि भगदड़ में मर गया, बहुत बच्चे मरे गए, बहुत महिलाएं मर गई, है ना, बहुत पुरुष मर गए, है ना, लगभग हजारों महिलाएं और पुरुष और बच्चे मिलाकर के क्या हो गया, उनकी जान चली गई। बहुत ऐसे लोग थे जो कुआं में कूद गया बचने के लिए। कुआं में बचेगा? जान बचाने के लिए ना आओ देखा ना ताव देखा, कुआं में कूद गया। कुआं में कूद गया तो कुआं में तो मरना ही मरना है, तो कुआं में भी लाश का ढेर लग गया, ठीक है। तो इन सब से भी भारत के जनता, खास करके भारत के जो मुख्य नेता लोग जो थे, वो भी थोड़ा सा क्या हुए, नाराज हुए, ठीक है, नाराज हुए। अब इन सब से बचने के लिए क्या करेगा लोग? कोई ना कोई तो कदम उठाएगा। हमारे देश के लोग मारा जा रहा है, हमारे देश के बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री, महिलाएं मारी जा रही है, तो क्या करेगा देश का जो नेता है? वो बैठ कर थोड़ी देखेंगे, तो कुछ न कुछ तो करेंगे। एक कारण ये भी था, और एक कारण ये था कि रॉलेट एक्ट कानून लागू कर दिया गया। अब रॉलेट एक्ट जानिए, ये जानिएगा तो कहिएगा हाँ ठीक किया, तब तो असहयोग आंदोलन चलना चाहिए था। और रॉलेट एक्ट कानून में क्या था, किसी भी व्यक्ति को पकड़ लो और उस पर कोई केस मुकदमा नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी उसको जेल में डाल, किसी को भी निसंदेह किसी को उठा लो, ये कानून लागू कर दिया। कौन? ब्रिटिश सरकार। और जब ये कानून लागू करेगा तो जनता क्या होगा? जनता थोड़ा सा हतोत्साहित तो होगा, डरेगा ही जनता। अब वो अपने बचाव के लिए कोई ना कोई तो कदम उठाएगा, है ना। तो ये रॉलेट एक्ट कानून भी लागू कर दिया था। तो कुल मिलाकर ये सब कारण था। तो अब ये सब कारण जब हुआ ना, तो महात्मा गांधी सोचे कि ऐसे नहीं होगा, अब कोई ना कोई आंदोलन चलाया जाएगा। इससे पहले एक और आंदोलन चल रहा था, खिलाफत आंदोलन। कौन सा आंदोलन? खिलाफत आंदोलन। दोनों लगभग साथ साथ ही चला। तो एक तो खिलाफत आंदोलन चल ही रहा था, उसी बीच में एक और आंदोलन महात्मा गांधी छेड़ दिए कि असहयोग आंदोलन चलेगा। क्या चलेगा? असहयोग। खिलाफत आंदोलन में क्या था कि हिंदू मुस्लिम को एकता के लिए वो क्या चलाया जा रहा था, वो आंदोलन चलाया जा रहा था। इस आंदोलन को लोग, मतलब अब आंदोलन को जता कैसे रहे थे लोग, क्या करेगा कि लगेगा कि उस आंदोलन को लोग क्या कर रहा है, जता रहा। तो लोग क्या किया, सरकार द्वारा दिए गए उपाधि लौटाना शुरू कर दिया। कुछ नेता लोग, महात्मा गांधी कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी। सरकार द्वारा कुछ उपाधि दिया जाता है ना। तो सरकार द्वारा जो उपाधि दिया गया था, तो महात्मा गांधी कैसर हिंद की उपाधि लौटा दिया। रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने क्या किए थे, नाइट की उपाधि त्याग दी, क्योंकि ये क्या कर रहे थे, उनका विरोध कर रहे थे। किनका विरोध कर रहे थे? सरकार का विरोध कर रहे थे। इसमें भी जो विरोध हो रहा था, अहिंसा को नजर रख करके किया जा रहा था। क्योंकि महात्मा गांधी जो थे अहिंसा के पुजारी थे, वो अहिंसा के रास्ता अपनाते थे। वो लोग को कहते थे कि कुछ भी हो जाए हिंसा नहीं करना है ना। सरकार से कोई भी मांगनी है तो इसमें हिंसा नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? हिंसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हिंसा अर्थात मार काट, रोराबाजी, पत्थर, किसी प्रकार के कोई उपद्रव नहीं होना चाहिए, इसको कहते हैं अहिंसा। ये सब नहीं होगा तो, यदि ये सब हो रहा है तो उसको कहेंगे हिंसा। तो महात्मा गांधी अहिंसा के एकदम पक्का पुजारी थे। कुछ नेता लोग ऐसे अपनी अपनी उपाधि लौटा दी ताकि ब्रिटिश सरकार को लगे कि जनता क्या है, नाराज है, हमारा कोई भी चीज स्वीकार नहीं कर रहा, ठीक है। अब क्या किया गया, पुलिस, अदालत, स्कूल, विदेशी वस्तुओं का क्या किया जाने लगा, बहिष्कार किया जाने लगा। क्या किया जाने लगा? बहिष्कार। किस किस चीज का? अदालत का, स्कूलों का, कॉलेजों का, विदेशी वस्तुओं का। विदेश की कोई भी वस्तु है जो विदेशों से आता था, उस सब वस्तुओं का क्या किया जाने लगा, बाहर फेंके जाने लगा कि हटाओ। अब बहिष्कार किया जाने लगा, इसको घर में नहीं लाना है, इसको नहीं खरीदना है, विदेशी वस्तुओं को नहीं पहनना है, विदेशी जो खाद्य पदार्थ उसको नहीं खाना है ना, विदेशी जो पढ़ाई है नहीं पढ़ना है। यानी कि हर वो चीज जो विदेशों से था, हर वो चीज जो ब्रिटिश से क्या रखता था, संबंध रखता था, सबका बहिष्कार किया जाने लगा।
क्योंकि लोग क्या कर रहे थे, असहयोग आंदोलन के क्या कर रहे थे, चरम सीमा पर ले जा रहे थे, है ना, सब जाहिर कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद बहिष्कार किया जाने लगा आयातित कपड़े। आयातित का मतलब होता है जो विदेशों से मंगाई जाती थी कपड़े, ब्रिटिश सरकार जो मंगाती थी कपड़े अपने फायदे के लिए, बिजनेस के लिए, तो वो आयातित कपड़े जो था त्याग दिया भारतीय लोग, कहा कि नहीं इसको नहीं पहनो, है ना, भारतीय कपड़े पहनना शुरू किया। किसको कपड़ा, आयातित कपड़े त्याग दिए, अब भारतीय कपड़े पहनना शुरू किया लोगों ने। ठीक है, शराब की दुकान बंद कराई जाने लगी, क्योंकि शराब भी विदेशों से ही आती थी, है ना। उसके बाद कराई जाने लगी विदेशी कपड़ों की होली जलाई। आज जो भी विदेशी कपड़े सभी के लोग के घर में यदि होता था, है ना, होली जलाई जाने लगी। होली जलाने का मतलब जो भी लोगों के घर में यदि विदेशी कपड़ा होता था, सब बाहर निकाल के फेंकने लगा रोड पर। और रोड पर फेंको और क्या करो, मिट्टी तेल या पेट्रोल डालो, उसमें क्या लगा दो, आग लगा, होली जलाने लगी। अंग्रेज सभी देखा बैठा था, इस साले तो कर क्या रहा है ना, अब कर क्या रहा है, उसका कोई वस्तु नहीं खरीद रहा है, कुछ नहीं खरीद रहा है। अंग्रेजों को क्या होने लगा, नुकसान होने लगा। 1921 और 22 में काफी भारी भरकम इनको नुकसान, क्योंकि कपड़ा आयातित कपड़े जो हो गया उसमें इसको क्या आने लगा, गिरावट आने लगा, क्योंकि यहाँ लोग खरीदता नहीं था, है ना। जो पहले से आयात होकर के जो रखी गई थी वस्तुएं वो बिकता नहीं था, है ना, जिस कारण क्या हुआ कि अंग्रेजों को थोड़ा सा क्या हुआ, नुकसान होने लगा, कुछ समझने लगा कि नुकसान है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा आंदोलन चल रहा था, असहयोग आंदोलन। यहाँ भारतीय लेगा ही नहीं तो बेचेगा किससे। ठीक है।